प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं जल के विलुप्त होने की युक्ति। डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, यानी जल कैसे गायब होता है। आपने कई बार देखा होगा, फर्श पर फैला हुआ पानी कुछ समय बाद सूख जाता है। ऐसा लगता है कि जल गायब हो गया है। इसे हम एक एक्टिविटी के माध्यम से देखते हैं। ये मेरी गीली पैंट है, अभी अभी मैंने धोई है, तो इसमें पानी की बूंदें गिर रही हैं। ये गीली है। इसे छत पर थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद आप देखते हैं कि मेरी पैंट बिल्कुल सूख गई है। तो जो इसमें पानी था वो कहाँ गायब हो गया? एक बर्तन में थोड़ा सा जल लें। इसमें 2 से 3 चम्मच खाने वाला नमक मिला लें। नमक को पानी के अंदर अच्छे से हिलाएं ताकि सारा नमक पानी में घुल जाए। अब आग जला लें और धीरे धीरे पानी को गर्म करें। आप देख रहे हैं गर्म पानी के ऊपर कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वाष्प हैं। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जहाँ पर जल होता है वहाँ वाष्पन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। चाहे ये घर में रखा जल हो, नदी नाले में हो, समंदर में हो या कहीं और हो, वाष्पन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। लगातार वाष्पीकरण से सारा पानी वाष्प बनकर उड़ गया और बर्तन में देखिए क्या बचा है। अरे, ये तो वही खाने का नमक है। तो नमक बनाने के लिए समुद्र का जल हल्के हल्के गड्ढों में भर देते हैं। सूर्य के प्रकाश से जल वाष्पित हो जाता है और शेष बच जाता है लवण। इन लवणों में अनेक प्रकार के तत्व होते हैं, अतः इनके शोधन से बनता है खाने का नमक।
जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ही संघनन कहते हैं। दैनिक जीवन में वाष्पन से ही बादल बनते हैं और संघनन से वर्षा होती है। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एक और एक्टिविटी करते हैं। दो एक जैसी प्लेट लीजिए और एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश यानी धूप में और दूसरी प्लेट को छाया वाले स्थान में रख लें। दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भरिए। जल को मापने के लिए आप मेजरिंग सिलेंडर या गिलास का भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ समय बाद आप ध्यान से देखें, एक प्लेट का जल कम प्रतीत होता है। इसका अर्थ है जल के वाष्पन के लिए ऊर्जा का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों और तालाबों में भरे जल पर पड़ती है, जिससे जल लगातार वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड ponds. The fields and other land areas also receive sunlight. As a result, water from all these places continuously changes into vapor. इसी के साथ पौधे भी जल की क्षति करते हैं यानी हानि करते हैं। लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। आप सभी जानते हैं कि पौधों की वृद्धि के लिए जल बहुत आवश्यक है। पानी की कुछ मात्रा का उपयोग पौधे अपना भोजन बनाने में करते हैं और कुछ मात्रा को अपने अंदर सुरक्षित रखते हैं। शेष भाग को वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प के रूप में हवा में छोड़ देते हैं। द प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन द क्लाउड्स, देन द वाटर कम्स डाउन ओवर द अर्थ एंड गेट्स इवेपोरेटेड। सम पार्ट्स ऑफ द वाटर ट्रांसपायरेशन by the plants.